नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं नमस्कार। मैं बेंगलुरु से डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम मिलते हैं एक खास व्यक्तित्व से और जानते हैं उनके बारे में कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरह से हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम अपने जीवन में भी कुछ सीख सके, कुछ जान सकें। और ये हम हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं डैनिएले फ्रॉम इटली। इटली से डैनिएले हैं। चाओ। Ciao. चाओ इटालियन में नमस्ते को कहते हैं। Mhm. तो डैनिएले, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पटल पर। और हमारे साथ हैं विद्या कृष्णा जी, जो कि नमस्कार। बहुत ही कहें कि बहुत ही नियर एंड डियर हमारी बहुत अच्छी दोस्त। और अभ्युदय काव्य जो हमारा कर्नाटका का जो अभ्युदय का समूह है उसके प्रमुख भी हैं और शब्द संस्था की वर्तमान अध्यक्षा भी हैं। और आज हमारे साथ विद्या जी शामिल हैं क्योंकि हमारे डैनिएले साहब तमिल भी जानते हैं, हिंदी के साथ-साथ, इटालियन के साथ-साथ और जाने कितनी 12 भाषाओं को जानते हैं। तो विद्या जी उनसे तमिल में बात करेंगी और मैं हिंदी में बात करूँगी और हमारे साथ अ, अपनी बातों को शेयर करेंगे डैनिएले जी। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूँ क्योंकि आप लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कि डैनिएले हैं कौन? तो 8 फरवरी 1997 को सावोना इटली में आपका जन्म हुआ है। लाइडेन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। वाओ! अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसीलिए आपके बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपने स्नातक की डिग्री ली है और 2018 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मांगादू में 2 महीने तक सामाजिक कार्य किया है। आप एनजीओज़ में कार्य करना बहुत पसंद करते हैं अपने जीवन में। आपके जीवन का लक्ष्य है गरीबों को, बच्चों को और छोटे गाँव में जाकर के उनके लिए कुछ करना। और ये एक बहुत-बहुत महान लक्ष्य है मैं कह सकती हूँ। और कमाल की बात है कि इतनी दूर इटली से उड़ के आप हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान से तमिलनाडु और तमिलनाडु के छोटे से गाँव मांगादू और उस पर आपने कविता भी लिखी है, वो ज़रूर हम सुनेंगे। और कमाल की बात है कि आपको हिंदी, तमिल और विद्या जी आपको पता नहीं है, इन्हें उर्दू भी बहुत अच्छी आती है। वाह! Ah. तो उर्दू आपने सीखी और कैसे सीखी? क्या-क्या आप जानते हैं? और आगे आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है? और आप क्या-क्या करते हैं ये हम जानेंगे आज आपसे बातचीत करके। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है डैनिएले जी। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हम इतनी दूर से जुड़ रहे हैं। मुझे इसका राज समझ में आ गया। आपने स्नातक डिग्री की थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। इसलिए டேனியலே வணக்கம் உங்களுக்கு. வணக்கம். வணக்கம் वणक्कम, मैम. वणक्कम। वणक्कम तमिल में स्वागत है को कहते हैं। तो आज हम 3 भाषाओं को साथ लेके चलेंगे। वणक्कम तमिल भाषा, चाओ इटालियन भाषा आलम भाषा. और नमस्ते हिंदी भाषा। और जरूर. उर्दू भी साथ में आदाब अर्ज़ है। आदाब. यस। तो दानिएले, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन के बारे में। आप जैसे आपका जन्म हुआ है इटली में, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक आपने नीदरलैंड में पढ़ाई की। तो इटली से आप नीदरलैंड कैसे पहुँचे और कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई और किस तरह से आपकी शिक्षा-दीक्षा हुई? अच्छा. सबसे पहले मैं सच में इटली में नहीं जन्म हुआ, स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ. ओके। क्योंकि मेरे दादा दादी जी फॉरेन वर्कर्स थे स्विट्जरलैंड में. लेकिन मेरा शिक्षा
मेरा एजुकेशन इटली में हुआ, सबोना, ये छोटा शहर में। और हाई स्कूल के बाद में मैंने फैसला किया कि ये छोटे शहर से मैं कुछ और जगह जाना चाहता हूँ। और नेदरलैंड्स में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लाइडन यूनिवर्सिटी। अच्छा। हाँ, पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने के लिए। तो मैं फैसला किया कि नेदरलैंड्स में पढ़ना चाहता हूँ। ओके, तो इसलिए नीदरलैंड आप गए पढ़ने के लिए? हाँ, 3 साल नेदरलैंड्स में पढ़ा हूँ। तो नीदरलैंड की भाषा क्या थी? डच भाषा मुझको थोड़ी थोड़ी आती, लेकिन अभी थोड़ी भूल गई क्योंकि यहाँ हूँ, इटली में कोई डच लोग नहीं है। ओके। हाँ। तो आपने जब पढ़ाई नीदरलैंड से की और उसके बाद आपने क्यों सोचा कि आप गांव में जाकर के काम करें? क्योंकि मैं बहुत समय के लिए मैंने तमिल पढ़ा था, लेकिन अब उस समय तक कोई मौका नहीं बन गया तमिलनाडु जाने के लिए। तो फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं तमिलनाडु में कुछ सोशल वर्क करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो मैंने ये एनजीओ गया, वुमेन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, उसका नाम था। और 2 महीने तक तमिलनाडु में था। तो तमिलनाडु ही क्यों विद्या जी? தமிழ்நாட்டுல உங்களுக்கு ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும்னு தோணித்து? ஏன் நீங்க அப்படி யோசிச்சீங்க தமிழ்நாட்டு வரணும்னு? ஏன்னா படிச்சேன், ஆனா எனக்கு தெரியும் என் தமிழ் இப்பவும் ரொம்ப நாளையில கொஞ்சம் மோசமா. சோ நான் யோசித்தேன், தமிழ்நாட்டுக்கு போன ரொம்ப நல்ல சந்தர்ப்பம் தமிழ் கத்துக்கிட்டதுக்கு. ஆமா. इंदु जी डैनियल बता रहे हैं कि उनको थोड़ी बहुत तमिल आती थी, मगर वो सोच के बोलते थे और उनकी तमिल उनके मुताबिक खास अच्छी नहीं थी। वो अपने तमिल को सुधारने के मौके चाहते थे और इसीलिए उनको लगा कि तमिलनाडु में आऊंगा तो काम तो होगा, मगर मेरी तमिल भी सुधर जाएगी। क्या बात है! तो आपने इतनी दूर से आप तमिलनाडु तमिल सीखने के लिए आए, तमिल के प्रति आपका इतना प्रेम कैसे उजागर हुआ? सच में हाई स्कूल में एक बहुत खूबसूरत तमिल लड़की थी। ओके। जिंदगी का पहला क्रश। ओके। ये अभी 7 साल पहले, 8 years ago, बहुत जवान था मैं। आप जवान नहीं थे, बच्चे थे उस समय। 8 साल पहले आप बच्चे थे। जी। जी। तो हिंदी से पहले मैं तमिल पढ़ रहा था। ओके। तो कहीं ऐसा तो नहीं था उस लड़की को खोजने के लिए आप तमिलनाडु आए हो? नहीं। अभी हम बोलते नहीं हैं, ये बहुत पुरानी बात है। यस। नहीं, उस समय आप बहुत यंग थे, बल्कि मैं कहूँ कि आप टीनेजर थे। 8 साल, अभी आपकी उम्र 22 साल की है, तो उस समय 8 साल पहले की बात है, तो आप करीब 13-14 साल के रहे होंगे।
तो वो स्कूल की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि स्कूल में होते हुए आपने तमिल सुनी, सीखी और उसके प्रति आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, आपका मन हुआ कि मैं तमिल सीखूं। हम लोग हम्म, भारत में रहकर भी भारतीय भाषाओं को नहीं जान पाते हैं और आप इटली में रहकर भी आपने तमिल सीखने के लिए आप इटली से इतनी दूर से आप भारत आए और तमिलनाडु में आपने अपना समय दिया और भाषा सीखने के साथ-साथ आपने वहाँ के गाँव में गाँव के लिए काम किया, बच्चों के लिए, औरतों के हम्म, लिए काम किया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है। और ये आपको सबसे अलग और सबसे खास बनाती है, क्योंकि विद्या जी मुझे लगता है इनकी उम्र बहुत कम है। 22 बिल्कुल साल की उम्र में अगर इन्होंने हम्म। इतना कुछ सोचा और इतना कुछ किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आपका क्या बिल्कुल कहना है? धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल और டேனியலே हम्म, தமிழ்நாடு வந்தப்புறம் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சது தமிழ்நாட்டுல எந்த விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு um, எனக்கு வரலாறு ரொம்ப பிடிக்கும். ம். அதுவும் தமிழ்நாட்டுல ரொம் நிறைய இடங்கள் ரொம்ப அஹ், ப- பழ பழ பழமையான ancient பழமையானது பழமையான கோயில், பழமையான இடங்கள். நான் காஞ்சிபுரம் போனேன், மகாபலிபுரம் போனேன். அது எனக்கு ओके। ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஹா. हम्म। इंदु जी ஆஹ், मैंने दानियल सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इंदु जी मैंने उनको पूछा कि आपको तमिलनाडु में क्या अच्छा लगा तो वो कहते हैं कि जो तमिलनाडु में जो पुरातन जगह है पुरातन मंदिर हैं और जो हाँ, तमिलनाडु का महाबलीपुरम। इतिहास है हम्म, वो उनको बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत खास बात है। एक वास्तव में देखा जाए तो हमारे भारत का इतिहास इतना पुराना और इतना सुंदर है, यहाँ की संस्कृति कि लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। और दानिएले ने मुझसे कहा था कि वो भारत पूरा घूमना भी चाहते हैं और इस घूमने के चक्कर में वो किसी कार्य से बेंगलोर आए थे एक बार। तो बेंगलोर का आपका अनुभव कैसा था? बेंगलुरु बिल्कुल बहुत सुंदर है, लेकिन एक बहुत बुरा, बहुत ट्रॉमेटिक अनुभव था बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु एक दोस्त है, मैं दोस्त मिलने के लिए बेंगलुरु गया। ओके। लेकिन जब मैं बेंगलुरु पहुंच गया, पैसा खत्म हो चुका है। हम्म। मैंने रिक्शा वाला कहा, प्लीज लेट्स गो टू एन एटीएम या चलना यू चाहिए। कैन यूज सम लिटिल इंग्लिश वर्ड, इट्स ओके। हाँ, आई बोलिए। हिंदी बोलने की प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत अच्छा खुशी की बात है जी। तो सारे एटीएम बेंगलुरु में मेरी इटालियन क्रेडिट कार्ड को मनाना नहीं था, लाइक दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो बहुत बड़ी तकलीफ थी। पैसा नहीं था मेरे पास, सो इन ऑर्डर टू पे बैक द रिक्शा वाला, मैंने शॉप गया, दुकान गया और रिक्शा वाले के लिए शॉपिंग किया, क्योंकि शॉप में they were accepting the credit card, so that was my only way of paying. And दिन भर मेरे पास पैसा नहीं था, was totally broke. And रात में मैं होमलेस थी बेंगलुरु में, तो Okay. होटल गया और luckily I was able to pay for a room. Yes. The following day मैंने receptionist के साथ बोला और वो मेरी चेन्नई वापस जाने टिकट खरीद कर दिया। खरीदना है, यस। हाँ, खरीदना है। यस यस, वेरी राइट। या अभी थोड़ी फनी है, लेकिन उस समय में बहुत डर था, बहुत घबराई था मैं। yes yes, बिल्कुल बिल्कुल it was very painful day, I can understand कि बहुत हाँ, तकलीफ हुई होगी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है रिक्शा का पे करने के लिए भी, और तो खाना भी खाने के लिए कुछ नहीं है, और कोई भी वापस आपका आना क्रेडिट नहीं कार्ड सकता। एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
पूरे दिन आप भूखे प्यासे हैं, तो हम समझ सकते हैं और जब जब होता है कुछ तो उस समय वो बहुत पेनफुल होता है। आज हम हाँ, उसकी बात करते हैं तो वो हमें फ़नी लगता है। बहुत बहुत हाँ। सही कहा आपने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने हिंदी और उर्दू कैसे सीखी? तमिल की तो समझ आ गई। हम्म। तो हिंदी मैंने 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले पढ़ना शुरू कर दिया। हुँ, अम, उस समय में मैं एक इटालियन भाषा स्कूल में काम कर रहा था हुँ, इमिग्रेंट्स के लिए। तो हुँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी हिंदी भाषी या उर्दू भाषी थे। इटली मैंने इटली में ओके। फॉरेन वर्कर्स। तो हाँ, हाँ। समझ में आया कि दुनिया में बहुत सारे हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं। और फिर से उस समय में मुझको बॉलीवुड गाने बहुत पसंद थे और अभी तक बहुत पसंद है। हुँ। अम, तो लिरिक्स बॉलीवुड गानों के लिरिक्स से मैं धीरे-धीरे हिंदी सीखा था। ओह! और और अभी भी फ़िल्मों से सीखता हूँ, गानों से सीखता हूँ। आपको क्यों बहुत लगता है खूब। कि आपको हिंदी सीखनी है? क्या? हिंदी ही क्यों सीखनी है आपको? हिंदी और उर्दू क्यों सीखनी है? अ, फ़िल्मों को समझने के लिए और गानों समझने के लिए और शायरी लिखने के लिए, क्योंकि असल में नेदरलैंड्स में एक दिल्ली वाली दोस्त मिला। उसको भी उर्दू शायरी, उर्दू अदब बहुत पसंद है। तो हुँ। तो उसने मुझको 2 किताबें दिया दी। और ये काव्य संग्रह थे उर्दू अदब की। और यू नो गज़ल पढ़ने के बाद में शायरी पढ़ने के बाद में मैंने सोचा मैं भी लिखने की कोशिश कर सकता हूँ। वाह! वाह! तो ये है इतिहास, कहानी। बहुत, बहुत सुंदर बात है कि आपको हुँ, बॉलीवुड की फ़िल्में पसंद थी, उसके गाने बहुत हाँ, पसंद हाँ, थे। लेकिन फिर भी आपने हिंदी इसलिए भी सीखी क्योंकि आपको लगा कि पूरे विश्व में हिंदी बोलने वाले बहुत लोग हैं और हाँ। इसलिए हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी आपको अच्छी लगी भाषा, सीखने में आसान लगा? काफ़ी आसान है। मेरे लिए उर्दू काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने फ़ारसी ज़बान पढ़ा भी। ओह तो वाओ! बहुत अच्छी। हाँ, तो उर्दू बहुत फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल करता है। हिंदी अभी तक थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों से मैं क्लिष्ट हिंदी सीख रहा हूँ। ओके। तो तो जब मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं क्लिष्ट हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। जब उर्दू बोलना, मैं साफ उर्दू बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तमिल में सुत्तमा तमिल बोलना का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप हाँ, हर सु भाषा को शुद्ध रूप में बोलना चाहते हैं। वेरी हाँ, गुड। हाँ, ये है। बहुत, बहुत, बहुत ही सुंदर बात और मुझे ये लगता है विद्या जी कि हम हिंदुस्तान में रह करके शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू या जैसे कि तमिल की बात करते हैं और आप वहाँ बैठ कर के भी शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो बोल रहे हैं दानिएले वो मैं समझ रही हूँ, हमें समझ आ रही है सारी बातें और आप बहुत सुंदर हिंदी में बात कर रहे हैं। धन्यवाद। और विद्या जी बताएँगी कि आपकी तमिल कैसी है? लेकिन आप तमिल में भी जब बोलते हैं तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल कोई तमिल पर्सन बोल रहा है। हुँ। त तमिल में उनकी बोली से ज़्यादा मुझे उनकी शिद्दत पे बहुत प्यार आता है। इतने शिद्दत से एक-एक लफ्ज़ को उसका उच्चारण ठीक करके इतने हुँ, प्यार से बोलते हैं
लगता है कि भाषा से फिर से प्रेम हो जाएगा इनके बोलने के लहजे से। वाह! तो காதல். आपको जी, காதல் வந்துரும். பாஷை மேல அந்த ஆமா. மொழி மேலேயே திருப்பி காதல் வந்துரும்னு தோணுது எனக்கு. நீங்க ஆமாமா. பேசுறத பார்த்தா. அதான், அதான். तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपने फ़िल्मों के गाने तो सुने, फ़िल्में भी समझी। हिंदी साहित्य के बारे में आपका क्या नॉलेज है? आप किसी को जानते हैं, किसी कवि को आपने साहित्य को पढ़ा है? हाँ, मैं थोड़ा साहित्य पढ़ा कबीर से, कबीर ओके, दास से। कबीर दास को, वाओ! अरे हाँ, वाह! हाँ। और मीरा भाई, मीराबाई, हाँ, ओके, हाँ, यस, मीरा भाई का कविता हमेशा कृष्ण के बारे में है यस, और उसका प्रेम। यस, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। Besides that, मुझको पंजाबी भी पसंद है और अच्छा, एक क्या बहुत बात! बड़ा प्रेरणा मेरे लिए हुँ, इंडियन इतिहास से हुँ, बाबा नानक देव जी है। ओके, तो जी, उसके लिए सेवा करना बहुत ज़रूरी थी और ये गुरु ग्रंथ साहिब से या जी, ये सिखाना है। पंजाबी में है सुख होवाई सेव कमानिया, यानी या हिंदी में बहुत सुंदर, हाँ, हिंदी में सेवा करके सुख ही मिलेगी, यस। ये है मतलब। हाँ, हाँ। जी, जी, सेवा करके सुख मिलेगा मतलब आपको पंजाबी भी आती है? नहीं, नहीं। अभी नहीं आती, मेबी मुमकिन है कि भविष्य में पढ़ूँगा। क्या बात है! तो कितनी क्या भाषाएँ बात है! आती है आपको? कौन-कौन सी? लगभग 12 भाषा। जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा भाषाएँ तो आपको आ जाती हैं लगता है ऐसे क्योंकि 12 भाषाओं का आना मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत-बहुत बड़ी बात है ये और आपको हिंदी धन्यवाद। साहित्य का इतिहास भी पता है। विद्या जी कितनी ख़ास बात है कि इन्हें कबीर और मीराबाई और बिल्कुल, हमारे गुरु नानक साहिब भी पता हैं। டானியலே, यस। சாப்பாடுல இந்தியன் ஃபுட்ல உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்? எது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு? ஓகே, எனக்கு நார்த் இந்தியன் சாப்பாடு பிடிக்கும். ம். தமிழ் சாப்பாடும் பிடிக்கும் எனக்கு. ஆனா தமிழ் சாப்பாடு கொஞ்சம் repetitive இருக்கு, I'm not sure how to say this. எப்படி சொல்லது தெரியாது. ஆனா தமிழ்நாட்டுல நான் தினமும் இட்லி சாப்பிட்டேன். ஆ. So தமிழ்நாட்டுல இட்லி ரொம்ப பிரசித்தம். ஆமாமாமா. So actually there was a joke people would make. மத்தவங்க விளையாட்டுக்கு சொன்னாங்க, நீங்க இத்தாலியில இருந்து அதனால இட்லி பிடிக்கும். And I और was like, कितने अच्छे से ये आवा-वावा हाँ, करते हैं बिल्कुल तमिल की तरह। बिल्कुल। हाँ, इन इन उद्धव जी वो बता रहे हैं कि उनको नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है। हुँ, हुँ। तमिलनाडु खाना पसंद है मगर उतना नहीं और हुँ। इडली वो रोज़ खाते थे और लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे कि आप इटली से आए हो इसलिए इडली खाते हो। ओके। when they made this joke inside me, I was like, "Yenada." अरे अरे vaya mude, but obviously I couldn't say this. चुप रहो। इधर सोचा मुड़ियाद। बहुत ही सुंदर बात, बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग भी है आपका और मुझे आपसे बात करके इतना मतलब एक जो इंस्पिरेशन मिलता है ना डानियले आपसे वो मिल रहा है कि आप हम एशिया से बाहर यूरोप की कंट्री से यूरोप के देश से आप भारत आते हैं और भारत का इतिहास, भारत का साहित्य और भारत की भाषाएँ आपको आकर्षित करती हैं और जैसे कि आपने कहा था कि आप भारत को बहुत पसंद करते हैं। आपको भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है।
तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और साथ में आप ये कहते हैं कि हिंदी आपने इसलिए सीखी क्योंकि आपने देखा, अलग बहुत घुमा है आपने, तो आपने देखा कि पूरे विश्व में हिंदी बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। और आपने तमिल सीखी, तो कहीं न कहीं हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कम से कम भारतीय भाषाएँ तो सीख ही लें। बिल्कुल 5 भाषाएँ तो सीख ही लें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, पंजाबी, कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जब आप 12 भाषाएँ वहाँ रह के सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात विद्या जी, इन्हें उर्दू और हिंदी, तमिल के साथ-साथ वो भी आती है और पंजाबी भी थोड़ी समझ आती है, तभी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के जो वाक्य था उसका आपने हिंदी करके बताया कि सेवा हमें करनी चाहिए। और गुरु नानक जी ने सेवा को ही प्रमुख बताया है। तो आपसे बात करके इतना आनंद आ रहा है, जबकि मैं देख रही हूँ कि समय हो रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि बातें करते रहें। तो इन बातों के साथ-साथ मुझे ये बताइए, भाषा सीखना तो फिर भी आसान होता है डानिएले, लेकिन उस भाषा में साहित्य रचना और खास करके कविता रचना, वो आपने कैसे किया? मुझको भी नहीं पता। ओके। कभी-कभी इंस्पिरेशन आती तो मैं जल्दी लिखता हूँ। ये जब दिल में कोई एहसास आती तो मैं ये एहसास के बारे में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि गानों लिरिक्स से सीखना। Okay, like I try to learn from how Indian people write. बहुत ये है। साहित्य संगीत हमेशा से ऐसे ही रचा जाता है, पढ़ के, सुन के। नहीं, बहुत बहुत सुंदर बात है। तो मैं अब आपकी एक कविता सुनना चाहूंगी। आपने ओके हिंदी ओके। में जो कविता लिखी है और फिर उसको तमिल में भी आपने ट्रांसलेट किया है, तो विद्या जी तमिल में सुनेंगी और मुझे हिंदी में सुनना है। ठीक है इंदु जी, ओके जी इंदु जी पहले तमिल में सुनते हैं, फिर हिंदी में इसका हाँ ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। चलिए। हाँ ये है। ओके ओके, जैसे भी जो आप लोगों को ठीक लगे। हाँ ओके। ये कविता है जिसको मैं गांव में लिखा था, तमिलनाडु में। और गांव का नाम मंगादू है, तो कविता का नाम मंगादू औरतें हैं। यस। तमिल में मंगादू पेंगल। मंगाड़ू ओके। हाँ, पेंगल, तो पेंगल यानी औरतें। ओके। औरतें। यस। तो तमिल में पढ़ूंगा और फिर हिंदी हिंदी में। में पढ़ेंगे जी, जरूर। जरूर जरूर। குடிசையில் இருந்து தூசி உள்ள சாலையில் சுமை சுமந்து மாங்கடு பெண்கள் வருகிறார்கள். நாயிலம் புடவை அணிந்த உடலிலே தங்க புடவை அணிந்த மனதிலே மாங்கடு பெண்கள் வருகிறார்கள். அவர்கள் கொலுசின் ஓசையே பூமி கேட்கிறது. பூவின் மனத்தை காற்று முகர்கிறது. மங்கத்தின் ராணிகள் வருகிறார்கள். அவர்கள் தையல் இயந்திரத்திலிருந்து வரும் டக் 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 சத்தம், அது விடுதலையின் சத்தம், உழைப்பின் சத்தம், தாய் அன்பின் சத்தம், வறுமையை முறியடித்துவிட்டு மாங்கடு பெண்கள் வருகிறார்கள். மற்றவங்க இந்த சத்தத்தை கேட்கத்தா என் கவிதையின் மூலம் கேட்பார்கள். क्या बात है! बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता ரொம்ப लिखी நன்றி. है। यस, और ரொம்ப इतनी நன்றி. सुंदर आपने प्रोनाउंस भी किया है। आपका प्रोनाउंसिएशन, शुक्रिया. मैं तो आपके प्रोनाउंसिएशन पर ही फिदा हो गई हूँ कि मुझे लगता है मैं तमिलनाडु में अभी बैठी भी हूँ। वास्तव में मैं तमिलनाडु में हूँ और आपकी कविता सुन करके बिल्कुल लग रहा है कि मैं अपनी जगह पर बैठी हूँ और जगह के लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ, तो हमारे धन्यवाद. दर्शकों के लिए आप अपनी हिंदी कविता भी पढ़ दें जो आपने भी तमिल में पढ़ी है। हाँ, तो ये ट्रांसलेशन है, जी। सेम पोएम. अपनी घास फूस से बानी झोपड़ियों से, अपना बोझा लेकर धूल भारी गालियों से मांगड़ू की औरतें पहुंच रही हैं.
बहुत सुंदर। नायलन साड़ी फेंके तन पर, सुनहरी साड़ी फेंके मन पर, वाह, मांगरू की औरतें पहुंच रही हैं। क्या बात है। धरती सुनती है उनके पयालिया का गान, बालों में फूलों का माजा लेता है आसमान, मांगरू की रानी पहुंच रही है। एक साथ सिलाई सीखने आती है, उसकी मशीन धक धक करती है। ये आवाज है आजादी की और गरीबी के खिलाफ लड़ाई की। ये आवाज है सशक्तिकरण की और माँ का प्यार और लगन की। ये आवाज पूरे संसार के सुननी चाहिए। हम कवियों को हमेशा के लिए समाज की सेवा करनी चाहिए। वाह वाह, वाह, बहुत 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 खूब। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद। लिखते हैं आप, कविता भी बहुत सुंदर लिखते हैं। और हिंदी में बात कर रहे हैं हमसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तमिल में बात कर धन्यवाद। रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 12 भाषाओं के जानकार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप अभ्युदय से जुड़े हैं, उसके पटल से जुड़े हैं, और अब आप हमारे साथ मिलकर काम भी करेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप, इतनी छोटी-सी उम्र है आपकी, अभी 22 साल की उम्र है। हाँ। खेलने-खाने की उम्र होती है, मौज करने की उम्र होती है। उस उम्र में आपने भाषाएँ सीखी, पढ़ाई की, वो तो अपनी जगह है। लेकिन उस उम्र में आपने लोगों की मदद करने, सेवा करने का जो आप में भाव आया है, और भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर के भारत के गाँवों के लिए आपने सोचा है। मैं ये कहती हूँ, ये भारत का सौभाग्य है कि यूरोप के देश से धन्यवाद, आकर के कोई धन्यवाद। भारत में आता है और वहाँ के छोटे से गाँव, मांगादू गाँव के में जाकर के आप उन गाँव के बच्चों के लिए, औरतों के लिए काम करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं निस्वार्थ भाव से। तो इसके लिए तो हम सभी को आपका बहुत-बहुत स्वागत, सत्कार और नतमस्तक होना चाहिए आपके लिए। धन्यवाद, आप धन्यवाद। कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कर रहे हैं, आप भारतीयों के लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और भारत के लिए भी नहीं, आपके हृदय में मैं देखती हूँ कि मानव के लिए सेवा है, वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसा आप हाँ, कहते हैं ना? वसुदेव कुटुंबकम, तमिल यादुम उरे यावरुम केलीर। सारे शहर, मतलब कि हाँ, साधु का शहर हाँ, और गांव कोई ना पूछे। हाँ, सारे शहर अपना शहर है, और सारा जगत मेरा मेरा कुटुंबम है, मेरा मेरा परिवार है। बहुत सुंदर। तो बहुत अब बहुत बहुत अच्छी बात। अंत में मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम्म। इतनी छोटी उम्र में जो कुछ भी आपने किया है, वो बहुत कुछ किया है, और बहुत कुछ आगे भी आपका प्लान होगा करने का। तो आगे आप क्या सोचते हैं? क्या करेंगे? इसी राह पर चलेंगे? हम्म, अभी सोचता हूँ कि मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट पढ़ना चाहता हूँ, यानी हुँ, अंतर्राष्ट्रीय तरीके। हुँ, हुँ। आई थिंक। प्रगति, या यू कैन से प्रगति। हाँ, प्रगति, हाँ। हाँ, अ, उस उससे बाद में क्या करना अभी तक नहीं यकीन हूँ, थोड़ी अनडिसाइडेड हूँ, लेकिन मुमकिन है कि एनजीओ के लिए काम करूँगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करूँगा, या मे बी कूटनीति के लिए भी। अ, कूटनीति डिप्लोमेसी है ना हिंदी में। कूटनीति या राजनीति, क्योंकि मेरी फील्ड, मेरी बैचलर की फील्ड पॉलिटिकल साइंस में था, तो ये है मेरी इंटरेस्ट। अच्छा और तो हुँ, सोचता हूँ कि दुनिया में बहुत बेइंसाफी है। तो हुँ। कुछ कुछ बदलना है, कुछ। बदलना है, हाँ, चेंज लाना है, हाँ, क्रांति बदलना लानी हाँ, है। हाँ, दुनिया हाँ, में जहाँ-जहाँ भी अन्याय है, उसको बदलना चाहते हैं आप। बहुत हाँ, सुंदर ये बात है। तो आप अपने ही जैसे युवकों के लिए या युवतियों के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें किस तरह जीवन जीना चाहिए? मेरा सलाह, यस। मतलब बिल्कुल। ओके। हाँ, अम, सलाह है, यू नो, आई
मैं सोचता हूँ कि लोगों जी, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पढ़ना है ओके। और क्योंकि आज हम भाषाओं के बारे में भी अ, बात किए हैं। मैं सोचता हूँ कि भाषाओं के बारे में भी सीखना है और आने वाली पीढ़ियों भाषा सीखना है बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। हम्म। बहुत तो ये है मेरा सलाह। अनुशासन से लगान से पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ना है। स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ग्लोबलाइज्ड है। एक्चुअली एक छोटी कहानी याद में आई। बोलिए। अगर समय है। जी, थोड़ी महीने से पहले मैं एक चेन्नई दोस्त से बात कर रहा था। उस पल में मैं बहुत घबराई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम बन गई। तो घबराई थी, एंशियस थी। उसने ये कहा, ये 4 seconds रूल करो या 6 seconds रूल, नहीं जानता। तो वो उसने बोला कि ये 4 seconds रूल का मतलब है 4 seconds 6 seconds सांस लेना और 6 seconds सांस छोड़ना। अच्छा, मैंने योगा। मैंने सोचा मैंने सोचा ये भी योगा में है। हम्म, संस्कृत भाषा में उसका नाम सुखा पूर्वक प्राणायाम है। ओके, ओके। इतना प्राणायाम। जी, तो मैंने सोचा क्यों तुम इंडियन हो लेकिन ये नहीं जानती और मैं परदेसी हूँ लेकिन ये जानता। और और बहुत और, बढ़िया। और समझ में आया कि ये कॉलोनाइजेशन के जैसे है लेकिन भाषा में हिंदी में समझाना थोड़ी मुश्किल है लेकिन ओके, इंग्लिश में बोलूंगा। जी, The moment you say, for example, say या, 4 seconds rule instead of pranayam, for यस, example. On the side you have pranayam, which is a very ancient science. Like ancient Indians were trying to understand how breath affects the brain and your mental state. And on the other side, you have some very recent, Western concept, the 4 seconds rule, which was, I think, stolen from yoga and then it was repackaged, renamed, and sold back to Indians and to the world. So, like, what I thought is that when you pick up these, for example, English words, like on a subconscious level, what यस। that tells you, is that it's only the West which makes science and makes better knowledge, superior knowledge, and all those pre-colonial Indian indigenous forms of knowledge, they are delegitimized, they are dismissed. Like this is only an example. ये सिर्फ मिसाल है। सुखपूर्वक प्राणायाम जानना मुमकिन जरूरी नहीं है। Like in your daily life प्राणायाम के बारे में बात नहीं करते हैं लेकिन like by extension I think this is the effect of this globalization and this sort of neo-colonialism, neo-imperialism, संस्कृति में, भाषा में, ये है। और समाज के लिए, देश के लिए भाषा जानना बहुत जरूरी है। ये है। बहुत 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 आपने बहुत सुंदर बात कही है प्राणायाम के लिए भी, और प्राणायाम से ज्यादा जो आपने जो संदेश दिया कि बहुत पढ़ना चाहिए और भाषाओं की जानकारी बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन को भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए सबके प्रति। और इस उम्र में जो आपकी ये सोच है विद्या जी, ये सोच अगर सब आज की यंग जनरेशन के बीच हो तो कैसा हो?
और मुझे एक और बात अच्छी लगी कि वो जी। एक संस्कृति को बेहतर या दूसरे को कमतर नहीं कहते, कमतर नहीं। सबसे सीखने की बात करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, और धन्यवाद। आपने ये कहा कि हर संस्कृति में सब अच्छा होता है और हर भाषा को सीखना चाहिए जो आप सीख सकते हैं। क्योंकि आपकी अंतिम जो बात थी कि भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है किसी देश को जानने के लिए और हाँ। उसके लिए आपने भारत को जाना, भारत के साहित्य को जाना, यहाँ की भाषा को जाना और हमारी दक्षिण भारत की इतनी मीठी और इतनी रिच भाषा जिसको बोलते हैं धनवान भाषा जो है तमिल भाषा, जिसका साहित्य सबसे ज़्यादा मैं कहूँ पुराना और बहुत ही धनवान साहित्य है जिसको कहें कि बहुत रिच समृद्ध साहित्य है, उसको और आपने एक बात जाना। इंदु जी, जी, तमिल भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे दुनिया प्राचीन की। भाषा यस, सबसे प्राचीन भाषा है और उसका साहित्य सबसे समृद्ध साहित्यों में से एक है। बिल्कुल। तो हाँ। आपसे मिलकर के मुझे नहीं पता सुनने वाले दर्शकों को क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ज़रूर ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में मुझे सीखने का शौक भी बहुत है, तो हम नई-नई चीज़ें सीखें। आपसे मिले तो हमने 2 शब्द आपके इटालियन भाषा के सीखे, चाओ हाँ? माने नमस्कार और आप यहाँ हाँ। आए इसके लिए ग्रेज़ियो यानी धन्यवाद। और आप फिर से आए इसलिए grazie. वेलकम प्रेगो। Prego, हाँ, फिर प्रेगो से बधाई। आए। यस प्रेगो ऑल्सो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और विद्या जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे देना चाहिए। यस और हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सच में दानिएले इतना अच्छा लगा आपसे बात करके और जब आपके साथ हम काम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम इंतज़ार करेंगे कि आप भारत कब आते हैं। तो भारत आने का न्योता हम आपको देते हैं, बैंगलोर आने का। अगली बार बैंगलोर हाँ, में आपका बैंगलोर में एक्सपीरियंस आपको बहुत घर अच्छा मिलेगा। होगा। हाँ, बहुत धन्यवाद, ये बहुत मीठी है। यस। It's very sweet of you. यस तो अगली बार आपका बैंगलोर में बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होगा पिछली बार की तरह डरावना एक्सपीरियंस नहीं होगा हाँ, इसके लिए हाँ, हाँ, और हाँ, आपने कहा था आपको राजस्थान भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है तो हम जरूर हाँ, घूमेंगे भारत घूमेंगे हम सब चलेंगे। यस चले। चलिए कोविड के बाद। कोविड के बाद बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद चलो धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वणक्कम। वणक्कम वणक्कम, पापुम। वणक्कम